सिपाही साहबा पाकिस्तान के बानी मौलाना आजम तारिक मरहूम के साहबजादे और साबिक रुकन सूबाई असम्बली मुआविया आजम अपना नाम फोर्थ शेड्यूल में शामिल होने के बावजूद पाकिस्तान से निकलकर बेल्जियम जा पहुंचे हैं। फोर्थ शेड्यूल की इस फहरिस्त में ऐसे अफराद के नाम डाले जाते हैं जिन पर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत दहशतगर्दी या फिरकावारियत फैलाने का शुबा हो। इंसदाद दहशतगर्दी की अथॉरिटी नेक्टा और वफाकी तहकीकाती इदारे के साबिका एहलकार इस बात पर मुत्तफिक हैं कि फोर्थ शेड्यूल की फहरिस्त में शामिल लोग मुतल्लिका अदालत की इजाज़त के बगैर बैरून मुल्क नहीं जा सकते, ताहम ऐसा हो चुका है। ख्याल रहे कि मौलाना मुआविया आजम तारिक जंग से ताल्लुक़ रखने वाली कलदम मजहबी तंजीम सिपाही साहबा पाकिस्तान के सरबराह मौलाना आजम तारिक के साहबजादे हैं। मौलाना आजम तारिक 2003 में इस्लामाबाद के करीब एक हमले में मारे गए थे। वो 2018 में PP 126 जंग से रुकन सूबाई असम्बली मुंतखब हुए। इन्हें इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तरफ से आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिली थी। मुआविया आजम के यूट्यूब अकाउंट पर नज़र दौड़ाई जाए तो मालूम होता है कि गुज़िश्ता माह उन्होंने पूरा यूरोप घूम लिया। इस फहरिस्त में बेल्जियम के अलावा स्पेन, स्विट्जरलैंड, फ्रांस और जर्मनी भी शामिल हैं। बार्सिलोना में वो ओवरसीज पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल पर आवाज़ उठाते हैं तो एक दूसरी वीडियो में वो एफल टावर के सामने खड़े होकर खत्म नबूवत जिंदाबाद का नारा भी लगाते हैं। तो सवाल पैदा होता है कि फोर्थ शेड्यूल में होने के बावजूद वो बैरून मुल्क कैसे चले गए। वाज़ेह रहे कि फोर्थ शेड्यूल इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत बनाई गई एक लिस्ट है जिसमें इन शख्सियात के नाम शामिल किए जाते हैं जो दहशतगर्दी या फिरका वाराना सरगर्मियों में मुलव्विस पाए जाते हों या फिर इनका ताल्लुक कलदम जमातों या फिर मशकूक अफराद के साथ हो। महकमा दाखिला पंजाब के एक सीनियर एहलकार ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया कि फोर्थ शेड्यूलर्स के कौमी शनाख्ती कार्ड मनसूख और बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाते हैं। मनकूला और गैर मनकूला जायदाद जैसे गाड़ियाँ, ज़मीन, मदरसा वगैरह की फ़रोख्त पर पाबंदी रहती है। उन्होंने बताया कि ऐसे अफराद को कोई कर्जा भी नहीं दे सकता। ऐसे अफराद का असलहा लाइसेंस मनसूख कर दिया जाता है। वो बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनको अपना पासपोर्ट मुतल्लिका थाने में जमा करवाना होता है और वफाकी वजारत दाखिला उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर देती है। हुकूमती नोटिफिकेशन के मुताबिक 28 सितंबर 2021 को मुआविया आजम को कलदम तंजीम सिपाही साहबा पाकिस्तान के एक्टिविस्ट होने की वजह से फोर्थ शेड्यूल में दोबारा रखा गया है, यानी री नोटिफाई किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुआविया आजम अपना असली पासपोर्ट मुतल्लिका थाने में जमा करवा देंगे। अपनी मुस्तकिल रिहाइश से कहीं और जाने या किसी से मिलने जाने पर वो मुतल्लिका थाने के इंचार्ज से इजाज़त लेकर जाएंगे। वो अवामी मकामात पर नहीं जा सकते। फोर्थ शेड्यूल में होने की वजह से रकम या प्रॉपर्टी इनकी मुंजमद तस्वुर होगी। पुलिस और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पंजाब इनकी सरगर्मियों पर नजर रखेंगे। कानूनी माहिरीन के मुताबिक मुआविया आजम का नाम फोर्थ शेड्यूल लिस्ट में होने की वजह से वो बैरून मुल्क नहीं जा सकते। उनका कहना है कि कानून के मुताबिक और महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक वो अपना असली पासपोर्ट मुतल्लिका थाने में जमा करा देंगे। फोर्थ शेड्यूल लिस्ट में रहने का मतलब ही निगरानी होता है। अगर वो बैरून मुल्क जाते हैं तो निगरानी मुमकिन नहीं है। वजीर आजम के नुमाइंदा खुसूसी बराए मजहबी अहम आहंगी चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी का कहना है कि जब किसी शख्स का नाम सूबाई वजारत दाखिला फोर्थ शेड्यूल की लिस्ट में शामिल कर दे तो वो अपने मुतल्लिका थाने की हुदूद से बाहर नहीं जा सकता। बेल्जियम तो दूर की बात है। वो बताते हैं कि इन्हें भी मुआविया आजम ने अपने बैरून मुल्क दौरों की तस्वीर भेजी हैं। फोर्थ शेड्यूल के कानून के मुताबिक अगर किसी मजबूरी में इस शख्स को किसी और थाने की हुदूद में जाना पड़ जाए तो वो मुतल्लिका थानेदार से इजाज़त तलब करता है, जिसके बाद अगले थानेदार को बताया जाता है कि एक फोर्थ शेड्यूल लिस्ट में शामिल शख्स आपके थाने की हुदूद में आ रहा है तो आप इसे दाखिले की इजाज़त दें और इस पर नज़र रखें। थाना कोतवाली जंग के SHO अजहर अब्बास ने बताया कि मुआविया आजम हमसे 30 दिन के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त लेकर गए थे। जब उनसे पूछा गया कि आप फोर्थ शेड्यूलर पर नज़र कैसे रखते थे तो उन्होंने बताया कि हफ्ते में एक दिन फोर्थ शेड्यूलर अपनी हाजिरी थाने में आकर लगवाते हैं। जब मुआविया आजम पंजाब असेंबली में शिरकत के लिए जाते हैं तो वो DPO गुजरात को बताकर जाते हैं। तो क्या कानून के तहत मुआविया आजम का पासपोर्ट थाने में रखा गया था? इस पर थानेदार ने कहा वो हुक्काम बाला ही जानते हैं।
सीटीडी के एक सीनियर एहलकार ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर बताया कि किसी शख्स का नाम 4th शेड्यूल में डालने से कबल ऐसी शख्सियात के नामों पर डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी में तफसील से बातचीत की जाती है। काफी सबूतों के बाद उनके नाम की 4th शेड्यूल में रखने की सिफारिश महकमा दाखिला पंजाब को भेजी जाती है। सीटीडी एहलकार के मुताबिक 4th शेड्यूलर के सोशल मीडिया पेजेस भी मॉनिटर किए जाते हैं। इनकी लोकेशन तक हम मॉनिटर करते हैं। 4th शेड्यूलर अवामी इज्तिमात जिनमें मजहबी और तालीमी इज्तिमा शामिल हैं में शिरकत नहीं कर सकते। वो मदारिस में पढ़ा नहीं सकते, न जिलाई अमन कमेटियों के रुकन बन सकते हैं। उधर महकमा दाखिला पंजाब के एक आला अफसर ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया कि अब 4th शेड्यूलर अपनी फैमिली की बुनियादी जरूरत को पूरा करने के लिए मुंजमद बैंक अकाउंट से भी रकम निकलवा सकते हैं। इसके लिए इनको अपने मुतालिका जिला के डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त देनी होती है। डिप्टी कमिश्नर इस दरख्वास्त को डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी में रखता है। इनकी फैमिली के अफराद और अखराजात का तखमीना लगाया जाता है। फिर सिफारिशात महकमा दाखिला को भेजी जाती हैं। वहां से महकमा दाखिला स्टेट बैंक को लिखता है कि मुतालिका 4th शेड्यूलर को मतलूबा रकम बैंक से निकलवाने की इजाजत दी जाए ताकि वो अपनी फैमिली की किफालत कर सके। 4th शेड्यूल फहरिस्त में शामिल एक शख्स का कहना है कि इस लिस्ट में कमजोर और ताकतवर 4th शेड्यूलर में वाज़ेह तफरीक देखी जा सकती है। नाम न जाहिर करने की शर्त पर उनका कहना था कि कमजोर को कम और ताकतवर को ज्यादा रकम दी जाती है। ताहम महकमा दाखिला पंजाब ने इस दावे की तरदीद की है और इसके तर्जुमान का कहना है कि हमारे पास जो भी 4th शेड्यूलर आते हैं उनकी बुनियादी जरूरत देखते हुए रकम निकलवाने की इजाजत दी जाती है। महकमा दाखिला के एहलकार के मुताबिक FTF ने इस बात की इजाजत दी थी कि 4th शेड्यूलर को अपनी और इनकी फैमिली की बुनियादी जरूरत को पूरा करने के लिए बैंक से रकम निकलवाने की इजाजत दी जाए। 2019 में अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल ने पाकिस्तान की दरख्वास्त पर हाफिज सईद को अपने मुंजमद बैंक अकाउंट से 1,50,000 रुपए निकलवाने की इजाजत दी थी ताकि वो अपने 4 फैमिली मेंबर्स को खाना, पानी और कपड़े मुहैया कर सकें। महकमा दाखिला पंजाब के अहलकारों के मुताबिक हाफिज सईद और दीगर के केस में पाकिस्तान बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की तफसील अक़वाम मुत्तहिदा और FATF से शेयर करता है। यहाँ पर यह सवाल भी पैदा होता है कि 4th शेड्यूलर का बैरून मुल्क जाना कैसे मुमकिन है। नेक्टा के एक साबिका डायरेक्टर जनरल ने बताया कि जब आदमी का नाम इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1999 के तहत 4th शेड्यूल लिस्ट में शामिल कर दिया जाए तो वो बैरून मुल्क नहीं जा सकता क्योंकि इसका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है। उनके मुताबिक 4th शेड्यूल में नाम डालने का मकसद ही यही है कि इसकी बेहतरीन तरीके से निगरानी हो सके। बैरून मुल्क जाकर वो निगरानी के रडार से बाहर चला जाता है तो ऐसे में इनकी निगरानी मुमकिन नहीं रहती। वो बताते हैं कि 4th शेड्यूलर अगर इतला दिए बगैर कहीं भी जाए तो इसके खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। उधर FIA के साबिक डायरेक्टर जनरल गालिब बंदेशा भी यही कहते हैं कि 4th शेड्यूलर के बैरून मुल्क जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब उनसे पूछा गया कि क्या वाकई हुकूमत 4th शेड्यूलर को बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे सकती है तो उनका कहना था कि ये सिर्फ मुतालिका अदालत का इख्तियार है कि वो 4th शेड्यूलर को OTP यानी वन टाइम परमिशन यानी एक मरतबा जाने की इजाजत दे सकती है। इजाजत मिलने के बाद उनका नाम अदालत के हुक्म पर एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकाला जाता है। जब उनसे पूछा गया कि क्या हुकूमत पाकिस्तान किसी मुल्क को इस हवाले से आगाह करती है कि एक 4th शेड्यूलर आपके मुल्क में दाखिल हो रहा है तो उनका जवाब नफी में था। चेयरमैन बराए स्टैंडिंग कमेटी महकमा दाखिला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अहमद हुसैन से जब ये सवाल पूछा गया कि जब माविया आजम का नाम 4th शेड्यूल में है तो वो बैरून मुल्क कैसे चले गए, इस पर उन्होंने जवाब दिया कि इस वक्त पाकिस्तान गैर मामूली हालात से गुजर रहा है। इस तरह के गैर मामूली हालात में उनको जाने देने का गैर मामूली फैसला पाकिस्तान के बेहतर मफाद में किया गया होगा। उन्होंने बताया कि अगर किसी को माविया आजम से शिकायत थी तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को आके बताता। जब इनसे पूछा गया कि यूरोपीय यूनियन में जाकर माविया आजम ने क्या पाकिस्तान की खिदमत सर अंजाम दी है तो इस पर उन्होंने जवाब देने से माजरत की है। उनका मजीद कहना था कि इमरान खान तालिबान के हामी हैं, हमें इस सोच से जान छुड़ानी है, मुल्क किसी भी दहशतगर्दी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लाहौर एयरपोर्ट पर मौजूद एक इमिग्रेशन अफसर ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया कि एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क जाने के लिए कोई आता है तो हम उसका नाम और शनाख्ती कार्ड नंबर सिस्टम में डालते हैं। जैसे ही किसी का नाम ECL ब्लैक लिस्ट में हो
फौरी मालूम हो जाता है और हम इसको रोक लेते हैं। राब्ता किए जाने पर माविया आजम का कहना था कि 4th शेड्यूल में होने के बावजूद इनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नहीं और न ही इनका असलहा मनसूख किया गया। उन्होंने कहा कि जब हुकूमत मुखालिफ हो तो सख्ती होती है, अगर हुकूमत मुखालिफ ना हो तो हर तरफ नरमी बरती जाती है। वो मजीद बताते हैं कि वो अपने बैंक अकाउंट से तमाम रकम निकलवा सकते हैं और उम्रे पर भी जा सकते हैं क्योंकि वो सियासी आदमी हैं और उन पर वैसी सख्तियां नहीं हैं। उनके एक करीबी साथी ने बताया कि माविया आजम बतौर राह हक पार्टी सरबराह निजी दौरे पर गए थे, जहां वो ओवरसीज पाकिस्तानियों और कारोबारी बिरादरी से मिले, जिनमें बाज लोग पार्टी का भी हिस्सा है। वो कहते हैं कि बार्सिलोना में इनका इस्तकबाल बाज कारोबारी और मजहबी शख्सियात ने किया और उन्होंने वहां राह हक पार्टी के ज़ेर इंतजाम तकरीब में भी शिरकत की। यूरोप दौरे पर उन्होंने एक मौके पर कहा कि वो कश्मीर, बैतुल मक़दस और बर्मा के मुसलमानों के लिए न सिर्फ यूरोपीय यूनियन कमीशन के हुकाम से मुलाकातें करेंगे बल्कि तहरीरी तौर पर भी अपनी सिफारिशात देंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।